गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ उमेश रावत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत एकेडमी में। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि पता है आपको बच्चों, ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है आपका। और सीधा सीधा जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ट्यूशन के बेस पे हम सीधा सीधा आपका लाइव रिकॉर्ड करते हैं। तो अब तक हमने एक्सरसाइज 4.1 तक कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, इसमें जो विधि है, मेथड यूज होगा वो होगा फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में उसको गुणनफल विधि कहते हैं। ये विधि आप एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही स्टेटमेंट है जी, बिल्कुल यही है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए, जब भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन दिखे और आपको सॉल्व करना है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से या गुणनफल विधि से, हमें इसको सॉल्व करके जो यहाँ पे चर है, कांस्टेंट वैल्यू है, सॉरी वेरिएबल है x, इसकी दो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दो वैल्यू आएंगी, वो दोनों की दोनों वैल्यू बतानी है हमें। दोनों वैल्यूज को ही हम मूल कहेंगे, दोनों वैल्यूज को ही हम मूल कहेंगे। तो देखिए, याद होगा आपको जब आपने नंबर ऑफ जीरोस वाला चैप्टर था, जो शून्य निकाले थे ना, तो ऐसे करके तो निकाला था, तो वही वाला मेथड है। अब ऐसे अंक सोचिए जिनकी जोड़ आए माइनस के 10 और गुना आए 3। ऐसे कोई अंक है जिनका जोड़ आए, जिनकी गुना आए 10 और जोड़ आए 3 माइनस का। तो देखिए, आपको माइनस के 10 के बराबर तो गुना लेके आनी है बच्चों, और माइनस के 3 के बराबर जोड़ लेके आना है। तो मैं क्या कर दूं, माइनस के 5 की गुना 2 के साथ कर दूं, मुझे माइनस का 10 मिल जाएगा। और माइनस के 5 को मैं जोड़ दूं किसके साथ, 2 के साथ, तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 3 मिल जाएगा। तो करिए, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको उठा के यहाँ रख दो प्लस वाले की जगह, माइनस के 5x प्लस के 2x और माइनस के 10 इक्वल्स टू, सॉरी 0 का नहीं रखना। अब देखिए बच्चों, दो पद बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ से आप क्या करिए, x कॉमन ले लीजिए। जब आप x कॉमन लोगे तो देखो x स्क्वायर था, मतलब 2x थे, तो x की पावर 1 बच गया, माइनस यहाँ से x चला गया तो क्या बचा, 5 बच गया, प्लस देखिए यहाँ पे 2 और 10। देखिए x यहाँ पे तो है बच्चों, लेकिन यहाँ पे नहीं है। 10 में क्या है, देखिए माइनस 10 में 5 और 2 है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन ले लूँ। जब 2 कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा x माइनस 5। देखिए बच्चों, दोनों टुकड़े एक जैसे आ गए, इन दोनों में से एक बार x माइनस के 5, और जो बाकी का है इनको जोड़ के लिख दीजिए x प्लस 2। तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल गई x की। अब इनको 0 के बराबर रखोगे, x माइनस के 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए, माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो एक तो x की वैल्यू निकली प्लस का 5 और एक x की वैल्यू निकली x माइनस 2। ये क्या आपका आंसर। ठीक है, आपको मूल निकालने हैं, इंग्लिश में बोला जाता है रूट्स। ठीक है, तो ये आपके रूट्स निकल गए इसके, x की वैल्यूज, इक्वेशन के रूट्स हैं +5 और -2। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन संख्या 2, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। ऐसे ही उसके फैक्टर का नियम है और रूट्स निकालने हैं। इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही है जी, बिल्कुल यही है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट है जिसकी मल्टीप्लाई तो आई, जिसकी गुना आई -6 और जोड़ आए 1। ऐसी कोई डिजिट मुझे नहीं लगता कोई है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बस बीच वाले को ऐसे टुकड़ों में तोड़ लूंगा कि इसमें भी कॉमन मिल जाए और इसमें भी कॉमन मिल जाए। तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ। 2x स्क्वायर, देखो जब भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा हमें, तो बीच वाले को ही तोड़ना हमारे पास ऑप्शन रह जाता है। 4x प्लस, सॉरी माइनस के 2x माइनस 6। ठीक है, 3x होगा ना, सॉरी जब तो 1x आएगा। 2x प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस 6। 4x में से 3x जाएगा, वही x बच जाएगा आपका प्लस का। अब देखिए, यहाँ से कॉमन मिल गया मुझे क्या,
2 कॉमन मिल गया और x कॉमन मिल गया। देखो 2 और x चला जाएगा बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, एक x बच गया और यहाँ पे क्या बचा, केवल 2 बच गया। ठीक है भाई, ओके माइनस। अब देखिए यहाँ पे x यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है 6 में, लेकिन 3 -3 यहाँ पे भी है और इसमें भी है। 6 में कैसे होगा, 3 -3 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे होगा ना। तो -3 को जब मैं कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा x और प्लस का 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों फैक्टर एक जैसे, भाई हमेशा यहाँ से जांच हो जाती है, अगर दोनों टुकड़े आपके पास एक जैसे आगे बच्चों तो जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, अदरवाइज आप रॉन्ग हो। तो x + 2 को एक साथ लिख लिया एक बार, और इसको जोड़ के ले लीजिए 2x - 3 ये लिख लिया। अब इसको 0 के बराबर करोगे, x + के 2 = 0, तो प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2, तो एक रूट तो ये निकल गया आपका। 2x - 3 = 0, माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का, ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपके दोनों रूट्स आगे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन संख्या 3 फर्स्ट का थर्ड पार्ट, √2x √2x² प्लस 5x, सॉरी 7x है, और प्लस 5√2। इसके हमें रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। ठीक है भाई, अब आपको पता है बच्चों, देखो ऐसा कोई भी टुकड़ा नहीं है जिसकी गुना तो आए 5√2 और जिसका जोड़ आए 7x या 7। तो मैं क्या करूंगा, बीच वाले को तोड़ लूंगा ऐसे टुकड़ों में, जो बीच वाला टूट जाए और मेरा काम हो जाए, मुझे कॉमन भी मिल जाए। तो इसको मैंने तोड़ लिया 5x + 2x 7x में। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इधर यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है केवल x, तो x में जब कॉमन लूंगा बाहर तो अंदर हो जाएगा √2x + 5, ये बचा। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लूँ भाई, देखो बच्चे x यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है x, ठीक है, 5 इधर है इधर नहीं है, √2 इधर है और इधर भी है। √2 कैसे है, देखो आप 2 को ऐसे तोड़ के ले सकते हो, √2 मल्टीप्लाई बाई √2, तो इस 2 में से एक √2 जब बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, √2x, यही बचेगा प्लस, और यहाँ से √2 बाहर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, +5। ठीक है, अब बच्चों देखो दोनों टुकड़े आपके पास कैसे आ गए, एक जैसे आ गए सिमिलर, तो इन दोनों में से उठा लो √2x + 5, और इसको उठा लो x + √2। अब इनको पुट कर दो 0 के इक्वल, √2x + 5 = 0, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो प्लस का 5 इधर जाएगा, माइनस का 5, √2 यहाँ मल्टीप्लाई में अपॉन में, एक तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + √2 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, प्लस का इधर जाएगा बच्चों, माइनस का √2। तो आपके दो रूट्स निकल गए, 5 - 5/√2 और -√2। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का, (2x² - x - 1/8 = 0). देखिए जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद इस 8 की पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी और जो नीचे वाला 8 है वो 0 के साथ चला जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 16x² - k 8x - k 1 = 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, बेसिक से लेके देख लेगा। अब क्या करो बच्चों, इस बीच वाले को तोड़ लो। देखो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं बनता, कोई भी दो अंक नहीं आते जिसकी गुना -1 आए और जोड़ आई -8। ठीक है, तो बस मेरे पास वही ऑप्शन है कि मैं इसको बीच वाले को तोड़ लूंगा। आपको साफ साफ दिख रहा है किसमें टूटेगा, ये 4x
और माइनस 4x में माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यही है भाई। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ मैं 4 और x। जब 4 और x बाहर कॉमन चला गया, यहाँ बचा अंदर 4 और एक x की पावर 1 बची, क्योंकि 2 पावर थी। यहाँ से पूरा का पूरा 4x चला गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ से क्या कॉमन लेंगे भाई, अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन लेता हूँ, ये -1 है प्लस का नहीं, मैं वही गड़बड़ आ जाएगी, प्लस है वो। ठीक है, प्लस है, तो मैं यहाँ से कॉमन लूँगा -1। तो देखिए यहाँ से तो -1 निकल के आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x। यहाँ पे -1 नहीं है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस चला गया, प्लस में से एक माइनस चला गया, तो माइनस बचा। तो दोनों सेम आ गए। अब इन दोनों सेम में से एक बार 4x - 1 और इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, 4x - 1 इक्वल्स टू, अब इनको 0 के बराबर रखोगे तो 4x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और ये अपॉन में 4। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/4। ये आपके रूट्स आगे इस इक्वेशन में। ठीक है, नोट कर लो बच्चे जल्दी से। ये क्वेश्चन संख्या 5, इसका 5th पार्ट देखिए बच्चों, और आखिरी है फर्स्ट का आखिरी पार्ट है। (100x² - 20x) 100x² माइनस के 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये है। देखिए आपको पता है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसकी मल्टीप्लाई 1 आए और एडिशन आए माइनस के 20। तो फिर से मैं बीच वाले को तोड़ लूंगा, 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1। देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, आपको साफ दिख रहा है कि 10x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 10x। 100 में से आप 10 ले लोगे तो 10 बच जाएगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, पूरा 10x चला गया तो 1। यहाँ से क्या कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो। जब आप -1 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 10x माइनस का 1। अब दोनों फैक्टर एक जैसे, इन दोनों में से एक बार 10x - 1 और इन दोनों में से एक बार 10x, देखो सॉरी इन दोनों का ही, इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, 10x - 1। 0 के बराबर होगे तो 10x - 1 इक्वल्स टू 0, माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1/10। ऐसे ये भी क्या निकलेगा, x इक्वल्स टू प्लस का 1/10। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम निकलेंगी, x के दोनों रूट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको कुछ एल्जेब्रिक प्रॉब्लम दी है, ठीक है, उसमें से आपको इक्वेशन बनानी है ऐसी, और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। तो वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स गिवन इन द, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जांपल 1। तो हमने वो तो सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। ठीक है, वो तो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। आपको एग्जांपल नंबर 1, सॉरी एग्जांपल नंबर 1 का कह रहा है वो, मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 निकालेंगे हम। एग्जांपल नंबर 1 कहाँ पे है, एग्जांपल 1 छोड़िए एग्जांपल 1 को, सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ठीक है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। देखिए दो संख्याएं जिनका जोड़ है 27, जब उनको ऐड करते हैं तो 27 आता है, और जब उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 182। तो ऐसी दो संख्या बतानी है। तो हमें पता है कि सम कितना है, सम है उनका 27। ठीक है, योग है दे रखा है उनको 27। तो हमारा पहली संख्या, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। ठीक है, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। ठीक है,
लेट द सेकंड नंबर, लेट द सेकंड नंबर इज, देखिए बच्चों ध्यान से सोचना कि वे दो संख्या है जिनका सम है 27, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा कि मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है। 3 रुपए का मैंने पेन ले लिया तो मेरे पास कितने रुपए बचे? 7। तो आपने ऐसे बताया होगा 10 माइनस के 3 बराबर 7। अब ऐसे देखिए टोटल जोड़ 27 है और एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 में से पहली संख्या को घटा दो तो दूसरी संख्या होगी, तो मुझे मिल गई दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या ये है। इसको हिंदी में लिख दूंगा, माना दूसरी संख्या ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनका जो गुणनफल है, प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट वो दे रखा है 182 गुणनफल, ठीक है। प्रोडक्ट 182 है, मतलब प्रोडक्ट किस किस का? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है? x, और दूसरी संख्या कितनी है? 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। तो वे करिए x की मल्टीप्लाई 27 के साथ होगी, 27x हो जाएगा, x की माइनस के साथ x के साथ होगी, x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका 182, ठीक है। अब क्या करिए माइनस एक्स को आगे ले लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x, ठीक है, और 182 को इधर ले आइए, कैसा हो जाएगा? प्लस माइनस का 182। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए, ठीक है। तो जब माइनस को अंदर ले जाओगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब बच्चों आपको क्या करना है, दो संख्या ऐसी सोचिए कि जिनका मल्टीप्लाई आई 182 और एडिशन आई 27। सोचिए क्या दे रखा है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, आप अभी इनके फैक्टर भी तो करने हैं, मैं फैक्टर के लिए बोल रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे हाँ ये क्वेश्चन में भी दे रखा है। सोचिए ऐसी संख्याएं दो जिनकी मल्टीप्लाई 182 आए और फैक्टर आए 20, मतलब जोड़ आए 27। जल्दी सोचिए। सोचो भाई। अरे तो ये आपको देखना पड़ा यार, हद की बात है। अभी एक बात देखो, एक्स स्क्वायर देखिए 14 और 13 माइनस के 14 मल्टीप्लाई माइनस के 13 के जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका भैया कितना? 182 आ जाएगा, कैसा? प्लस का, ठीक है। और जब आप ऐड करोगे माइनस के 14 और प्लस के 13 को तो कितना आएगा आपका? 27 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। हाँ माइनस का 13 नहीं है, माइनस का ही है, ठीक है। तो आप रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस 182, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से कॉमन ले लीजिए पहले वाले टुकड़े में से, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचा? x माइनस के 14, वे देखो यहाँ से तो एक x गया तो एक x बच गया, और 14x में से x चला गया तो 14 बच गया। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ? देखिए वो आपको बताया कि 182 में भी माइनस 13 है, तो मैं क्या करूँ? माइनस के 13 कॉमन ले लूँ, क्योंकि माइनस 13 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। तो इधर क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? माइनस के 14। अब देखिए दोनों टुकड़े एक जैसे आगे बच्चों, x माइनस के 14 एक बार, और इनको जोड़ के लिख दीजिए x माइनस के 13। तो इसको जब 0 के बराबर करोगे हो जाएगा प्लस का 14, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 13। तो दो वैल्यू आ गई आपकी x की, ठीक है। अब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। देखो अगर आप x की वैल्यू लेते हो 14, तो x की वैल्यू 14 लेते हो तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 13 आ जाएगी। अगर आप लेते हो x की वैल्यू 13 तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों संख्या क्या है? 13 एंड 14, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन,
फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose square is 365, जिनका स्क्वायर करूं तो 365 आए, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब मैंने आपको बताया था, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कल भी बताया था ना। तो मतलब क्या होता है कि दो ऐसे पूर्णांक जो क्रम से आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, जो एक के बाद एक आए, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर इज x, माना पहला क्रमागत पूर्णांक, ठीक है। लेट द सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर, देखिए इसके जस्ट बाद आना चाहिए ऐसा, जस्ट बाद वाला क्या होगा x प्लस 1, ठीक है। इसके एक जस्ट बाद आ रहा है भाई x प्लस 1, उसके बाद पूछे तो x प्लस 2, फिर x प्लस 3, ठीक है। माना दूसरा पूर्णांक, दूसरा क्रमागत पूर्णांक, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश बस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि वो कह रहा है कि इनका स्क्वायर करूं और उनका प्रोडक्ट निकालूं, सॉरी सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम। तो इनके स्क्वायर करिए बच्चों, x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनका जो सम है वो कितना आता है 365, यही है ना, ये आता है 365। तो करिए, देखियो करो इसको ओपन, x स्क्वायर प्लस, अब बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कैसे ओपन होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे तो ओपन होगा। तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया ओपन, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 365। एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर बच्चों 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 365 इधर आएगा तो माइनस का, और प्लस इसमें से माइनस हो जाएगा माइनस का 364 इक्वल्स टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लूँ भाई, पूरे में से 2 कॉमन ले लूँ ना, तो 2 कॉमन लूँगा तो अंदर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस के, कितना हो चाहिए 2 1 2 2 8 16 180, तो ये हो जाएगा ना इक्वल्स टू 0। तो यहाँ इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब आप कर दीजिए इसको, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस के 182। अब आपने देखो लास्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है। ऐसे नंबर सोचने हैं आपको जिसकी मल्टीप्लाई आया हो, ये तो आ तो गई ना भाई, 14 और 13 में एक का ही उत्तर आएगा। देखो मल्टीप्लाई आई 182, ठीक है, गुना 182 और जोड़ आई प्लस का 1, तो मैं करूँगा अभी प्लस का तो 14 की मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस के 13 के साथ, तो माइनस के 182 मिल जाएंगे मुझे, एक तो ये हो गया, और माइनस के 14 में जोड़ दूंगा मैं प्लस के 14 में जोड़ दूंगा माइनस के 13, तो जब इसमें ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 भी आ जाएगा। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो कर दीजिए x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन, तो क्या बचा x प्लस के 14, भाई देखो x यहाँ से कॉमन ले लिया, x यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस का 14 बचा अंदर, यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, माइनस 13 कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस 13 कॉमन लूँगा, तो अंदर बचेगा वही x प्लस की 14। 182 में 14 कैसे है, क्योंकि ये रहा, ठीक है, इन दोनों में से एक बार, तो x प्लस के 14 और x प्लस के 14, तो सॉरी इन दोनों में से एक बार लेना है ना, x प्लस के 14 ले लिया और इसको ऐड करके ले लो x माइनस के 13, तो भाई x प्लस के 14 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 14, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 13। तो बच्चों आपको पता है कि ऐसी स्थिति में माइनस का नहीं लेते, प्लस का लेते हैं, तो x का मान कितना आ गया 13,
तो हम लिखेंगे पहले संख्या कितनी है, ये 13 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी प्लस के 14। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्व। नहीं 2 है, 5 और 6। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेंगे 4 से पाएंगे। आज एक एक्सरसाइज खत्म हो जाए, कल आ जाएंगे 4.3 पे सीधे। आज हम बाहर गया था। बच्चों क्वेश्चन संख्या 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 मोर देन इट्स बेस। कि जो किसी समकोण त्रिभुज का कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, किसी समकोण त्रिभुज का जो आधार है, जो अभिलंब है वो आधार से 7 मीटर ज्यादा है और उनका कर्ण है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है 2 साइड्स, उसकी दोनों साइडें आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनियस, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं बेस, आधार हिंदी में, और इसको बोलते हैं लंब या अभिलंब, और इसमें बोलते हैं इसको हाइट या एल्टीट्यूड। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। तो उसमें जो अभिलंब कर्ण है उसको पहले से ही 13 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो हम लिख लेंगे हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो उसका आधार है, जो उसका लंब है वो आधार से 7 मीटर कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधार को लिख लेते हैं, बेस को। लेट द बेस इज, क्योंकि हमें बेस ही नहीं पता, बेस इज x सेंटीमीटर। ठीक है, माना त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है, तो इसका हाइट एल्टीट्यूड हमें पता है। लेट द एल्टीट्यूड इज, जो इसका एल्टीट्यूड है वो इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये कितना हो गया x माइनस के 7 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज का लंब कितना होगा, ये हो जाएगा। अब आपको पता है बहुत फेमस सी थ्योरम है बच्चों, 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर बाय यूजिंग, इंग्लिश वाले लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के योग के बराबर। बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस कितना है बच्चों, यहाँ पे 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है आपका x स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितना है x माइनस के 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये खुलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो करिए a स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बच्चों प्लस b का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस के 2ab मतलब 14x। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 हो गया। अब आप क्या करोगे, देखिए इधर x स्क्वायर कितना हो गया भाई 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस का 14x प्लस का 49 और ये प्लस का 69 इधर आएगा तो माइनस का 69 हो गया। तो ये पूरा बन जाएगा इक्वेशन। यहाँ लिखो भाई, सॉरी इधर लिख देता हूँ या फिर ऊपर लिख देता हूँ। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, देखो
इधर इक्वेशन बन जाएगी आपकी क्या, 2x² माइनस के 14x। देखिए माइनस के तो है 169 और प्लस के हैं 49, तो 49 इसमें से चले जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 120, कितना हो गया माइनस के 120 इक्वल्स टू 0। इसमें से पूरे में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे बच्चों इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल्स टू 0। ये 2 इधर चला जाएगा 0 के साथ, मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इक्वेशन बनी x² माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ऐसे टुकड़े करिए भाई कि मल्टीप्लाई आई कितना 60 और ऐड आई माइनस के 7, तो आपको पता है 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गए तो 7 आ जाएंगे, तो माइनस के 12 प्लस के 5 तो आ जाएगा माइनस के 60, और माइनस के 12 में जब आप प्लस के 5 जोड़ोगे तो माइनस का 7 भी आपको मिल जाएगा। तो रखिए x² माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60, ये हो गया। अब यहाँ देखिए बच्चों x कॉमन ले लीजिए, जब x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचा x माइनस के 12 बचा, यहाँ से क्या कॉमन लूँ 5 कॉमन ले लूँ, क्योंकि भाई x तो मिलेगा नहीं, इधर है इधर नहीं है, तो प्लस का 5 ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा x माइनस के 12। अब आपको पता है, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए इन दोनों में से एक बार x माइनस के 12 और इसको जोड़ के लिख दीजिए x प्लस के 5, ठीक है। इसको 0 के बराबर रखोगे तो हो जाएगा प्लस के 12, ठीक है, और जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो ये मिलेगा आपको x माइनस के 5। तो मैंने कहा था कि माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेना है, प्लस वाली वैल्यू को उठा लेना। तो आपको पता है x क्या माना था अपने आधार, तो आधार कितना आया 12 और लंब कितना आ जाएगा 12 माइनस के साथ 5, तो आप इसको आगे कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व। एक आखिरी क्वेश्चन बचता है, उसे फिनिश करते हैं भाई। देखिए बच्चों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन और आपके एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है। एक कोटेज इंडस्ट्री होता है बर्तन बनाने का, किसी कोई उद्योग है, उसमें प्रोड्यूसर्स ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। वो एक दिन में कुछ बर्तन बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी निश्चित दिन पर यह देखा गया दैट द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द दैट डे। कि भाई एक बर्तन को बनाने की लागत, हमने एक दिन देखा कि एक बर्तन को बनाने की जो लागत है ना, वो एक बर्तन को बनाने की जो लागत है उस दिन बर्तनों को बनाने की, वो लागत बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन द वाज 90, उस दिन अगर मान लीजिए कि बर्तनों को बनाने की कुल लागत 90 रुपए है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कि प्रत्येक आर्टिकल को बनाने का आपको क्या बनाना है, वो बताना है कि पैसा कितना लगा एक आर्टिकल को बनाने में, ठीक है। तो हम करते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा पहले। देखिए लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू x, ठीक है। माना कुल बर्तनों की संख्या कितनी हो गई x हो गई, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन आर्टिकल, एक बर्तन को या आर्टिकल को बनाने की जो प्राइस है वो कह रहा है कि इसके दोगुने से 3 अधिक है, दोगुने से 3 अधिक है सभी। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, हाँ दोगुने से 3 अधिक है, तो इसका डबल करिए 2x और इससे 3 ज़्यादा है तो 3, ठीक है।
अब बच्चों ध्यान से देखना, इसको हिंदी में ले देता हूँ। माना एक बर्तन को बनाने में आई लागत, बनाने की लागत ये है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई ध्यान से देखिए, आपको पता है कि टोटल बर्तन कितने बने हैं, x बने हैं, ठीक है, और एक बर्तन को बनाने की लागत कितनी है, वो ये है 2x + 3। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने कुल आज 10 पेन बनाए हैं, ठीक है, और एक पेन को बनाने में 2 रुपए का खर्चा आया है, तो कितने रुपए खर्च किए मैंने टोटल? भाई टोटल मैंने 10 पेन बनाए हैं आज, और एक पेन को बनाने में 2 रुपए का खर्चा आया है, तो मैंने कितने खर्च किए हैं? 20 रुपए ही तो खर्च किए होंगे। तो भाई ये तो है बर्तन जो पेन बनाए मैंने, और एक पेन की कीमत ये है, तो टोटल मेरा कितना 90 रुपए खर्च हुए हैं। तो x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, हो जाएगा 2x स्क्वायर + 3x = 90, 2x स्क्वायर + 3x, ये 90 इधर आएगा, माइनस का 90 = 0। अब क्या करिए, इसके फैक्टर करिए, क्या करोगे, फैक्टर करिए जल्दी से, ठीक है। सोचो कि मल्टीप्लाई आई आपकी 90 और एडिशन आई 3, तो ऐसी कोई संख्याएं हैं? ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, ठीक है जी। यहाँ तक मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ये हंस रहा है तो अरे करके लाना है, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। नहीं होता है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, बाकी की आगे की क्लास कल करेंगे। तो आज बच्चों हमने कवर किया है एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। कल की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए। हंस रहा है भाई।